इस कहानी की शुरुआत होती है एक कमरे से जहाँ पर एक पति और पत्नी का जोड़ा सो रहा होता है और तभी सुबह के अलार्म से दोनों की आंख खुल जाती है। पति पत्नी से पूछता है क्या तुम ठीक हो, और पत्नी पति से पूछती है क्या बच्चे ठीक हैं, और पति कहता है हाँ बच्चों को क्या हुआ। और फिर पत्नी जिसका नाम अलेक्सिस है वो अपने बुरे सपने के बारे में अपने पति यानी डेविड को बताती है। तो डेविड कहता है वो केवल सपना था, उसे भूल जाओ। फिर सीधे हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेविड और अलेक्सिस पूरे परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं, जहाँ पर डेविड खाना खाना शुरू करने से पहले भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान मेरे परिवार की रक्षा करना। उस समय उस टेबल पर अलेक्सिस का पति, अलेक्सिस की बहन, माँ और बच्चे बैठे हुए होते हैं और तभी अलेक्सिस के पति यानी डेविड की बहन भी उनके घर आ जाती है और वो साथ में खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद डेविड अपनी शॉप पर चला जाता है जहाँ पर डेविड की कजिन जिसका नाम लूपा है वो भी काम करती है और वहाँ तभी क्रीपर भी आ जाता है। डेविड क्रीपर आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक विक्टर नाम का बंदा उनकी दुकान में आ जाता है और फिर विक्टर उन्हें अपनी कार के टायर में से कुछ रुपए निकाल के देता है और उन्हें बताता है कि कल उसके बॉस को पुलिस ने गोली मार दी और अब वो खुद बॉस बन गया है। डेविड उससे जाने को कहता है और उसकी दुकान में कभी ना आने की धमकी भी देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि विक्टर एक गैंगस्टर है और डेविड क्रीपर गैंगस्टर से 30% टैक्स वसूलते हैं और बदले में इन गैंगस्टर्स को बड़े गैंगस्टर से बचाते भी हैं। उसके बाद डेविड और क्रीपर अपने अंकल के पास जाते हैं जो उन दोनों को इंस्ट्रक्शन देता है और उनका हिसाब किताब संभालता है। अपने अंकल से मिलके वो दोनों अपनी कार में बैठकर निकल जाते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी डेविड के पास एक कॉल आता है और उसे पता लगता है कि एक लड़की की वजह से उसके खुद के गैंग वाले बंदे आपस में लड़ रहे हैं। जल्दी से डेविड वहां पहुंचता है और फाइट को रोक लेता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेविड के अंदर अभी इंसानियत जिंदा है। इसके बाद फिर वो दोनों पूरे दिन टैक्स वसूली करते हैं और डेविड कहता है कि आज के लिए ये बहुत है, अब अपने अपने घर चलते हैं। डेविड अपने घर आ जाता है। डेविड को घर पहुंचकर डेविड की वाइफ बताती है कि पैसों में $20,000 कम है। ये सब सुनकर डेविड नाराज हो जाता है और तब डेविड की पत्नी अलेक्सिस डेविड को शांत करते हुए कहती है कि ये जरूर बिग लोमा गैंग का काम है और ये दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी बिजार्ड की कॉल आ जाती है जो कि डेविड का भी बॉस है। और बिजार्ड डेविड से कहता है कि इस महीने वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, पैसों में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, और हंसकर फोन काट देता है। लेकिन ये हंसी कमीनों वाली होती है। और फिर डेविड हिसाब किताब जोड़ने लगता है तो उसे पता लगता है कि विक्टर ने $20,000 कम दिए हैं। फिर डेविड क्रीपर को कॉल करके बुलाता है और वो दोनों मिलकर विक्टर के घर पहुंच जाते हैं और उसके माथे पर बंदूक रखकर उससे पूछते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया। और हमें यहाँ पर पता लगता है कि विक्टर की बेटी ल्यूकेमिया नामक रोग से पीड़ित है जिस वजह से उसने वो पैसे अपनी बेटी के इलाज के लिए रख लिए थे। फिर क्रीपर डेविड से पूछता है कि क्या करें, तो डेविड विक्टर को $20,000 वापस करके क्रीपर के साथ वहां से निकल जाता है। फिर कार में बैठकर क्रीपर डेविड से कहता है कि भाई हमने कितने ही लोगों को मारा है और हर दिन मारते रहते हैं, तो फिर ये तू क्या करके आया है। तो डेविड गुस्से में आ जाता है और उससे चुप रहने को कहता है। और तभी उनके पास एक मैसेज आता है कि हिल साइड वाले बैनम ट्रेस से 2 लाख वसूलने जाना है। ये सुनकर क्रीपर खुश हो जाता है और वो दोनों बैनम के घर पहुंच जाते हैं और उससे पैसे मांगते हैं। फिर बैनम पैसे निकालकर टेबल पर रख देता है, लेकिन जैसे ही क्रीपर पैसे उठाने की कोशिश करता है तभी वेनम पैसे पकड़ लेता है। और तभी पीछे वाले कमरे से एक गैंगस्टर निकल के आता है। तो क्रीपर उससे पूछता है कि तू कौन है बे, और फिर वो आदमी अपना नाम कोनेगो बताते हुए कहता है कि वो यहाँ का नया बॉस है। और फिर डेविड क्रीपर को लेके वहां से चला जाता है और फिर अपने अंकल से जाकर पूछता है कि ये कोनेगो कौन है जिसने बिजार्ड के पैसों पर हाथ डालने की कोशिश करी है। फिर उसका अंकल कहता है कि मुझे पता है वो कौन है, वो पश्चिम का कोई बड़ा गुंडा है। और फिर डेविड अपने अंकल से पूछता है कि क्या आप उससे डरते हो। और ये सुनकर डेविड का अंकल नाराज हो जाता है और उससे कहता है कि अगर वो उसका भतीजा नहीं होता तो उसे अभी मार देता। और फिर डेविड वहां से घर आ जाता है। फिर डेविड सोने लगता है लेकिन उसे नींद नहीं आती है और फिर वो अपनी पत्नी को जगाता है और पूछता है कि तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा जो मुझसे शादी कर ली। और फिर उसकी पत्नी कहती है कि मैंने तुम्हें हजारों बार तो बताया। फिर डेविड उससे कहता है कि मैं सच सुनना चाहता हूँ, सच बताओ। फिर उसकी पत्नी कहती है कि तुम्हें याद है कि हम पहली बार कहाँ मिले थे। तो डेविड कहता है कि मैं कभी भूल भी नहीं सकता कि हम पहली बार द किंग टाको में मिले थे। फिर उसके बाद अलेक्सिस कहती है कि एक दिन मेरे डैड शराब पीकर घर आए और मेरी मॉम को चेयर से मारने लगे और तब तक मारा जब तक कि चेयर टूट नहीं गई। मेरी माँ पूरी तरह से खून में लथपथ पड़ी हुई रो रही थी और तभी मेरे डैड ने मेरी तरफ देखा तो मुझे लगा जैसे कि मैं आज बचूंगी नहीं, लेकिन वो सीधे अपने कमरे में चले गए। और कुछ दिन बाद मैंने तुम्हें देखा, मैंने तुम्हारे बारे में सुन रखा था कि तुम गुंडे हो और लोगों को मारते हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपने प्यार में फंसाया अपने डैड को मरवाने के लिए।
और फिर डेविड कहता है कि तुम आधी सफल भी हो गई थी मुझे अपने प्यार में फंसाकर। फिर अलेक्सिस कहती है थैंक गॉड कि मैं आधी ही सफल हुई, क्योंकि उसके बाद मेरे डैड ने शराब पीनी छोड़ दी थी। फिर डेविड कहता है कि मुझे लगता था कि तुम्हारे सिवाय मुझसे हर कोई कुछ ना कुछ चाहता है, लेकिन मैं गलत था, और दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है। और फिर अगले दिन शाम को डेविड की बेटी जैस्मिन की बर्थडे पार्टी स्टार्ट हो जाती है, और पार्टी के दौरान ही डेविड का अंकल कोनेगो को मारने चला जाता है। और पार्टी के दौरान थोड़ी देर बाद कोनेगो की एक खास लड़की डेविड के पास एक मैसेज लेके आती है कि कोनेगो ने उसे अपने पास बुलाया है। तो फिर डेविड पूछता है कि मैं उसके पास क्यों जाऊं। फिर वो लड़की डेविड को धमकी देते हुए कहती है कि कोनेगो अगर चाहे तो अभी तेरी पूरी फैमिली को बॉम्ब से उड़ा सकता है। और फिर डेविड कोनेगो के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि मेरे अंकल कहाँ हैं। कोनेगो अपने आदमी को इशारा करते हुए कहता है कि इस बॉक्स को खोल। और जब कोनेगो का आदमी उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें डेविड के अंकल का सर होता है, और इस सर को दिखाते हुए कोनेगो डेविड को एक ऑफर देता है कि मेरे लिए काम कर, मैं तुझे वो दूंगा जो विजार्ड ने तुझे कभी नहीं दिया। और फिर डेविड और कीपर वहां से उठकर चले जाते हैं। डेविड घर जाकर सब कुछ अपनी वाइफ से डिस्कस करता है। उसकी पत्नी भागने को बोलती है तो डेविड कहता है कि वो लोग इंटरनेशनल माफिया हैं और मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। और थोड़ी देर डेविड अपनी वाइफ से बातें करने के बाद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कोनेगो से लड़ने को डिसाइड करता है और अपने आदमियों को बुलाकर प्लानिंग स्टार्ट कर देता है। लेकिन इससे पहले कि डेविड और उसके बंदे मिलकर कोई प्लान बना पाते, कोनेगो उन पर अटैक करवा देता है और खुद कोई रिचुअल करता है जिसमें एक लड़की के ब्लड से नहाता है। और इस अटैक में क्रीपर पकड़ा जाता है, लेकिन डेविड अपनी जान बचाकर भाग जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद जब डेविड अपनी कार में होता है तो कोनेगो उसके पास वीडियो कॉल करता है, और वीडियो कॉल के दौरान ही डेविड के सामने क्रीपर को टॉर्चर करके मार देता है, जिससे डेविड डरकर अपनी फैमिली को एक होटल में ठहराकर कुछ छुपाए हुए पैसे लेने चला जाता है। और जब वो वापस आता है तो उसकी वाइफ खून में लथपथ मरी हुई मिलती है, जो कि ऑब्वियसली कोनेगो ने ही किया होता है, और वो डेविड के बच्चों को भी उठा के ले जाता है। और फिर फाइनली डेविड अपने एक पुराने दोस्त की हेल्प मांगने जाता है, जिसकी हेल्प कभी डेविड ने की थी, और उसका दोस्त जिसका नाम बोन होता है वो उसकी हेल्प करने के लिए मान भी जाता है। और फिर सबसे पहले डेविड कोनेगो के कुछ लोगों को मारकर अपने बच्चों की लोकेशन उगलवाता है, और फिर अपने बच्चों को बचाकर अपने दोस्त बोन के यहाँ छोड़ देता है। और फिर फाइनली कोनेगो को मारने के लिए डेविड और उसका दोस्त बोन दोनों जाते हैं। बाकी सबको डेविड अपने बच्चों को संभालने के लिए छोड़ देता है। और फिर गार्ड्स को मारने के बाद डेविड पहुंचता है फाइनली कोनेगो के रूम में, और वहाँ होता है दोनों के बीच हैंड कॉम्बैट। और जैसा कि हमें पता है कि डेविड अच्छा आदमी और कोनेगो कमीना, तो डेविड कोनेगो को पेल देता है। और लास्ट में हमें पता लगता है कि विजार्डी डेविड का डैड है, और इसी के साथ हो जाती है थोड़ी सी हैप्पी और थोड़ी सी सैड सी एंडिंग। वेल, अगर बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb रेटिंग मिली है 4.8 की, और इस मूवी का नाम है द टैक्स कलेक्टर। इसका नाम मैंने आपको इसलिए बताया है कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और बाकी गाइज आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर दो लाइक, और आपकी अगर इस वीडियो के बारे में कोई राय है तो कमेंट नीचे खुला हुआ है, नीचे जाके कर लो कमेंट। और ऐसी ढेर सारी वीडियोज़ के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो सी या, बाय बाय, टेक केयर।